हेलो स्टेट एंड सीटेट के कैंडिडेट्स, साथ ही साथ ट्री 4 के कैंडिडेट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन का पार्ट 2। और पार्ट 2 में हम लोग काफ़ी अच्छे ढंग से मोर देन 60% चैप्टर को कवर कर चुके हैं। और हम लोग साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखे थे कि किस प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको अमेरिकन रिवॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिला है। लेकिन उस समय तक हम उस चैप्टर को कवर नहीं कर पाए थे, तो इस वीडियो में हम लोग जब मोर देन 60% चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं, तो देखते हैं कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी? तो इसका आंसर होगा थॉमस जेफरसन, जो कि हम लोग चैप्टर के डिस्कशन के दौरान पढ़े थे। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? तो आपको ऑब्वियस है, पता होगा कि 73 में हुई, क्योंकि हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे कि यह बोस्टन टी पार्टी की घटना कब होती है, जब टी एक्ट लाया जाता है वहाँ पे, और जिसके तहत जो समुद्र में जहाज़ था और बंदरगाह पे, उस जहाज़ से जो चाय के पैकेट्स थे उनको समुद्र में फेंक दिया जाता है, और इसी घटना को हम लोग बोस्टन टी पार्टी की घटना कहते हैं। तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस का जवाब दे पा रहे हैं। क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि आप SCERT और NCERT को अच्छे ढंग से पढ़ पा रहे हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें ताकि इस पार्ट 2 को आप ख़त्म कर सकें आसानी से। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ग्रेट डिप्रेशन महामंदी डैश का काल था। तो ये किसका काल था? आपको पता है कि आर्थिक समस्या का काल था। तो इस प्रकार से हम लोग सारे क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, आसानी से, ताकि आप आसानी से क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पूछा है कि 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्पलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की? तो इसका भी जवाब आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप उस वीडियो को देखिए ज़रूर, जो कि पार्ट 1 है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित चैप्टर का। तो आपको पता होगा कि इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर है कॉमन सेंस, और कॉमन सेंस नहीं है तो आप सामान्य ज्ञान में टिक लगा सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन तो आसानी से आप कर पाए हैं केवल एक चैप्टर के 50% पोर्शन को कवर करने पर। आज हम लोग रेस्ट पोर्शन को इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और 20-30 मिनट आप दे सकते हैं। अगर आप किसी भी चैनल का कोर्स खरीदें उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप इसको देखिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, निश्चित ही फ़ायदेमंद होगा, उन सबसे ज़्यादा होगा। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर। तो ये हमारा चैप्टर है अमेरिकन रिवॉल्यूशन से संबंधित। आज हम परिणाम पढ़ेंगे, जो अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम होता है, अमेरिका को स्वतंत्रता मिलता है, उसका क्या परिणाम होता है। पिछले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग देखे थे कि किसने अमेरिका की खोज की थी, स्टाम्प एक्ट क्या था। साथ ही साथ जो 1767 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो अदर जो गुड्स और कोमोडिटीज़ है, जैसे पेपर है, ग्लास है, टी है, उन पर किस प्रकार से टैक्स लगाया गया था। साथ ही साथ टॉमस जेफरसन का रोल देखे थे, टॉमस पेन का रोल देखे थे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे परिणाम क्या होता है इसका। तो हम लोग देखेंगे कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को विश्व इतिहास में एक विभाजन रेखा के रूप में देखा जाता है, मतलब डिवाइड करता है, और इसका तत्कालिक और दीर्घकालीन दोनों परिणाम देखने को मिलता है। तो सबसे पहला चीज़ आप क्या देखेंगे कि ब्रिटेन का एक कीमती उपनिवेश उसके हाथ से निकल गया, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट था ब्रिटेन के लिए ये। और संयुक्त राज्य अमेरिका एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया में आ जाता है। अब दूसरा परिणाम आप क्या देखते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम एक तरह से वाणिज्यवादी प्रतिबंधों के विरुद्ध एक विद्रोह था, मतलब ओपननेस को प्रमोट करता है, और वहाँ के रहने वाले लोग ओपननेस पसंद करते हैं। तो इसलिए कह रहा है कि वाणिज्यवादी प्रतिबंधों के विरुद्ध एक विद्रोह था। अतः यहाँ पर एक याद करने वाला तथ्य है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, एडम स्मिथ के लेसेज फेयर। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। एडम स्मिथ के लेसेज फेयर, यानी कि लेसेज फेयर को आप हिंदी में क्या समझ सकते हैं? मुक्त व्यापार के सिद्धांत को मजबूत किया। मतलब अमेरिकी या अमेरिका लेसेज फेयर के सिद्धांत को फॉलो करते हैं, है ना, कि ज़बरदस्त समर्थक हैं। हालांकि अभी वर्तमान के सीन में आप देखेंगे तो नहीं है, टैरिफ वगैरह ये सब लगाते रहता है, तो इस पर हमको ध्यान नहीं देना है ना, क्योंकि एग्जाम पर फोकस करना है। तो याद रखिएगा कि ये लेसेज फेयर जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखते हैं, थर्ड पॉइंट, की ब्रिटेन की हार का दोष जॉर्ज तृतीय तथा उसके मंत्रियों के मत्थे मढ़ा गया। मतलब जो जॉर्ज तृतीय था, काफ़ी अलग ढंग का शासन था, मतलब वो इंडिविजुअल शासन में विश्वास रखता था, इसलिए तानाशाह बनना चाहता था। तो तानाशाह बनने का जॉर्ज तृतीय का सपना चूर चूर हो गया। लॉर्ड नॉर्थ जो थे वहाँ के प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिमंडल बर्खास्त हो गया। इंग्लैंड में जल्द कई सुधार लागू हुए। अब जैसे यहाँ से डेट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पहला पॉइंट क्या देखिएगा कि आयरलैंड की सांसद को लगभग स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ। कब हुआ? तो 1782 में। कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार कब मिलता है? तो 1793 में। तो ये डेट आपको याद करना पड़ेगा। आयरिश संसद वेस्टमिंस्टर संसद से जुड़ा, कब जुड़ा?
आयरिश संसद वेस्टमिंस्टर संसद से कब जुड़ा, तो 1800 में जुड़ा। तो ये सब आप देख सकते हैं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ है, तो यहाँ पर है इस संग्राम में। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कह रहा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस को भी प्रभावित किया है, और फ्रांस जो है अमेरिका को स्वतंत्रता दिलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संग्राम में लफायते, ये नाम याद होना चाहिए, लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया था। तो लफायते आपसे पूछ सकता है कि किस देश का सैनिक था, तो फ्रांस का था। अतः जब वे स्वदेश लौटे तो निरंकुश राजतंत्र के प्रति जनता को जागरूक किया, माने जनता के सपोर्ट में आया, और वहाँ भी चाह रहा था कि बदलाव हो, सत्ता का परिवर्तन हो, राजनीति में जनता की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे और परिणाम क्या होता है, तो धार्मिक एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता मिली, धार्मिक स्वतंत्रता भी मिला, अंतःकरण का स्वतंत्रता मिला, मौलिक अधिकारों के माध्यम से लोगों को मूलभूत स्वतंत्रता भी मिला। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 में लागू किया गया। यहाँ से क्वेश्चन बना है कि विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ, तो अमेरिका में हुआ। कब हुआ, तो 1789 में हुआ। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, पूछ सकता है आपसे सेंटेंस वाइज क्वेश्चन बना के, अगर हार्ड करेगा तो इस बार सीट कम है इसलिए हार्ड करेगा ही, तो आप इसलिए इस तरह से भी प्रिपेयर रह सकते हैं। चैनल को अब तब तक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए कह रहा है महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला। उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया, उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाता है, महिला को संपत्ति का अधिकार देता है। अब यहाँ पर देखिए अमेरिका गणतंत्र बना तथा वहाँ, फिर ये पॉइंट याद रखिएगा, फिलोसफर वगैरह से क्वेश्चन पूछता है या थिंकर से, मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिला। तो दो आप पढ़ चुके हैं यहाँ पर, अभी थोड़ी देर पहले ओपन व्यापार से संबंधित जो सिद्धांत है उसको आप देखे हैं, और यहाँ पर आप किसको देख रहे हैं, पृथक्करण के सिद्धांत को। नेक्स्ट क्या आप देखते हैं कि वयस्क मताधिकार लागू नहीं हुआ, वयस्क मताधिकार लागू नहीं हुआ तथा स्त्रियों को भी मताधिकार से वंचित रखा गया। तो पूछ सकता है कि स्वतंत्रता, अमेरिकी स्वतंत्रता के बाद इनमें से कौन सा फ्रीडम लागू नहीं हुआ, तो आप ऑप्शन में याद रखिए कि स्त्रियों को मताधिकार से वंचित रखा गया, वयस्क मताधिकार लागू नहीं हुआ। तो इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन एक नए राज्य के रूप में होता है, और ये सारे बिंदु हमको ध्यान में रखना है कि पहली बार लिखित संविधान हुआ, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत लागू हुआ, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था के मूलधार माने जाने लगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। औद्योगिकरण के प्रभाव के बारे में बोल रहा है, तो ये भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या हम लोग देखते हैं कि इंग्लैंड की असफलता का कारण क्या है। तो पहला सफलता आप इसको नॉलेज वाइज रख सकते हैं कि दूरी दोनों के बीच में काफ़ी था। कह रहा है अमेरिकी उपनिवेश अटलांटिक महासागर के पार 3000 मील की दूरी पर थे। तो दूरी है तो कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रही है, उस समय का कम्युनिकेशन इतना फास्ट, इतना एडवांस नहीं हुआ करता था, तो ये एक समस्या है। अमेरिका की शक्ति को नज़रअंदाज किया गया और एवं अधिकांश अंग्रेजी से गृहयुद्ध ही समझते रह गए, जबकि अमेरिकी चाह रहे थे कि उनको स्वतंत्रता लेना है, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे, लेकिन ये इनको आइडिया ही नहीं लगा कि वो लोग कितना प्रिपेयर है मेंटली। ब्रिटिश सेनापतियों ने भी कुछ सामरिक भूलें की, ब्रिटिश राजनेताओं के बीच गंभीर मतभेद थे, जॉर्ज तृतीय भी काफ़ी हठधर्मिता था, मतलब रिजिड था, जिद्दी था, है ना, तो ये भी खामियाजा उसको मिला। इसके कारण भी अमेरिका को जॉर्ज वाशिंगटन जैसा सुयोग्य नेता मिला, जिसने बड़े धैर्य एवं साहस कुशलता के साथ अंग्रेजी सेना को पराजित किया। तो ये सारे विषयों को आप ध्यान में रखेंगे, साथ ही साथ फ्रांस का भी सहयोग मिल रहा था इसको, तो ये सब कारण था। आगे देखिए अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे उनका नाम आपको ध्यान में एक बार रख सकते हैं, है ना, जैसे न्यू हैम्पशायर है, मैसाचुसेट्स है, रोड आइलैंड है, कनेक्टिकट है, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, मेरीलैंड, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना और दक्षिणी कैरोलिना, जॉर्जिया। ये 13 उपनिवेश थे ब्रिटेन के जो स्वतंत्र हो गए अब उसके हाथ से, ठीक है। तो इसका भी नाम आपको ध्यान में, इन सारे जगहों का ध्यान में रखना है एक नज़र में। तो ये था हमारा चैप्टर, कितना आसानी से हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर लिए हैं, जो कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन है, जो कि क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 2 है। वर्ल्ड हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यह चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक रिसेंट घटना में आप देख रहे हैं अमेरिका का बार बार चर्चा हो रहा है टैरिफ को लेकर के, ट्रेड को लेकर के, तो संभावना बनता है कि दिसंबर के जो एग्ज़ाम होगा या जनवरी में एग्ज़ाम हो वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन बने। तो वीडियो को लाइक करने के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।